राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि आखिर भक्ति कितने प्रकार की होती है। वो कौन सी भक्ति है जिससे आप चुटकियों में भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। भगवान के पास पहुंचने का मतलब है भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, भगवान को महसूस कर सकते हैं और भगवान से जो चाहे वो मांग सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन जहां तक मैं जानता हूं केवल हर वक्त ये सोचता रहता है कि हे भगवान, मेरा ये काम पूरा करा दो तो मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ज्यादातर यही होता है, परंतु भगवान कभी भी किसी प्रसाद के या किसी अर्पण के भूखे नहीं होते। भगवान केवल भूखे हैं तो प्रेम के। आपने यदि प्रेम से या दिल से भगवान को एक क्षण के लिए भी याद कर लिया ना, तो यकीन मानिएगा दिल से याद करा गया वो एक क्षण भगवान को के एकदम करीब आपको पहुंचा देता है और आपकी मनोकामना भगवान क्षण भर में पूरी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से यज्ञ, बहुत देर मंदिरों में बैठने से भी कुछ नहीं होता, परंतु अगर दिल से करी गई, दिल से उठी हुई एक आवाज से भगवान को याद किया, तब भी वो काम पूरा हो जाता है। कहते हैं ना, मन से भगवान को याद किया तभी भगवान आते हैं, है ना वो भजन, क्योंकि तुमने मीरा के जैसे बुलाया नहीं। चलिए आज हम अध्याय को सुनते हैं, 27वें अध्याय को, जिसमें कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान देवहूति जी से कहना। कपिल देव जी बोले, हे देवहूति माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो, पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। देखिए, कपिल देव मुनि जी भी ये चाहते हैं कि केवल अच्छे लोगों तक ही ज्ञान पहुंचे। ये ज्ञान जल्दी सब मनुष्य को नहीं मिलता है। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको यह संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है तो संसार में जो यज्ञ, तप, आदिक, धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं वे भी झूठी होंगी। सो पाप और पुण्य की बात को सत्य मानकर उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जाए और स्वप्न में उसी स्त्री से भोग करके उसका वीर्य गिर पड़े, तो उसका भोग करना झूठा और वीर्य का गिरना सच्चा होता है। उसी तरह यह संसार झूठा है, पर जो पाप पुण्य मनुष्य करते हैं इसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। ये बात कपिल देव जी ने बिल्कुल सही बताई है। आपका पुण्य जो भी आप करेंगे उसका भी फल आपको इसी जीवन में मिलेगा, और जो पाप आप करेंगे यदि इस जीवन में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। कई बार इंसान सोचता है अगले जन्म का किसने देखा है। परंतु ऐसा ही होता है। हो सकता है इस जन्म में आप अपने कुछ पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे होंगे, तो इसीलिए जितना हो सके उतना पुण्य कर्म ही करें। आगे बढ़ते हैं। इस बात का एक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। तो ये लीजिए, बता दिया कपिल देव जी मुनि ने इतिहास। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन से काटकर अपने सिर पर लिए हुए बेचने के लिए जाता था। जब वह धूप की गर्मी से राह में थक गया, तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुएं पर पानी पीने के उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए हुए उस कुएं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते। बोझा उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। इसी विचार में वह कुएं की जगत पर सो गया, यानी कुएं की पैड़ी पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा तब घोड़े पर से गिर पड़ा और उसी स्वप्न की अवस्था में वह उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ और पैर टूट गए। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है।
जब लोगों ने उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था, उसका यह फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं बिना मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरते कर दंड पाते होंगे। हे देवहूति जी, मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री और मकान आदि का सुख पाकर यह समझता है कि यह सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ। परमेश्वर की दया से वह सुख मिलना नहीं समझता, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता और अपनी वर्ण व शरीर को धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, तो उसे दंड नहीं मिलता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। आपको द्रव्य मिला है तो उसे भगवान का उपकार मानना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा से यह दंड मिला है। अहंकार नहीं करना चाहिए। और जिस तरह मैंने बोला, आपने यदि जो भी द्रव्य आपको मिला है उसमें से अगर दान दिया, जिस तरह मैंने बताया था दशमांश यानी कि 10% जरूर देना चाहिए, तो यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा जो कि सोने पे सुहागा होता है। आप जितना दान देंगे उसके बदले आपको उसका डबल, ट्रिपल या 4 पाई कैसे मिल जाएगा, आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं। मुनि का यह ज्ञान सुनकर देवहूति जी बोली, हे महाराज, आपने कहा कि इस शरीर से उस आदि पुरुष को पृथक समझो, सो यह बड़ी कठिन बात है। आंख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह विलग जानूं? वह पुरुष शरीर से इस तरह मिले हैं जिस तरह दूध में घी और अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके वर्णन तो कीजिए। यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि जी बोले, हे माता, यह बात ज्ञान की दृष्टि से और आंखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तथा हाथ, पांव आदि उसकी सब इंद्रियां बनी रहती हैं, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। यह बात आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए कि उस आत्मा पुरुष के ना रहने से शरीर का यह हाल हो जाता है। सो तुम मनुष्यों की यह गति देखकर आत्मा पुरुष को शरीर से पृथक समझो। जिस तरह वैश्या विषय मनुष्यों के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों ले लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक ढंग से उसको छलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ वश नहीं चलता। गंगा जी मेरे पांव का धोवन है, उनमें स्नान करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरे चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं और फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसते, जिसने पारस पत्थर पाया वह कांच के झूठे नग की जा नहीं करता। संसार में उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा ज्ञान जानने वाले जीवोन्मुक्त होते हैं। यह सब ज्ञान सुनकर देवहूति जी बोली, हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से विलग समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं उस दिन में एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य कहती है देवहूति माता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भले ही हम सत्संग में बैठे हैं, मगर कहने को तो हम सत्संग में बैठे हैं, मगर हमारा दिमाग सांसारिक कारणों से सांसारिक चीजों में लगा रहता है और हम कहकर तो ये जाते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, परंतु हम सत्संग में जाते हुए भी नहीं जाते, वहां पर हमारा ध्यान नहीं रहता और हम इधर उधर की बातों को सोचते रहते हैं। तो यदि आपने ऐसा करना है तो इससे तो भले ही सत्संग ना करें।
सत्संग करना है तो घर में भी अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट भगवान का नाम का स्मरण या कुछ सुन लेंगे, वो उससे कहीं बेहतर है कि आप पूरे दिन के लिए कहीं कथा सुनने जा रहे हैं परंतु आपका ध्यान वहां पे नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए किस तरीके से कपिल देव मुनि बताते हैं अपनी माता को कि वो ध्यान आपको कैसे रखना चाहिए। तो उन्होंने पूछा, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सहज में ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो। यह बात सुनकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगाए तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी या मथुरा को जाने की इच्छा से घर के बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे तो एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है, और जो रास्ता ना चलेगा वह किस तरह ठिकाने पर पहुंचेगा। जब राह में बटोही थककर किसी से पूछता है कि टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, यदि वह मनुष्य टिकने का स्थान निकट बतलाता है तो थकने पर भी उसे चलने की सामर्थ्य हो जाती है और वह ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह दूर बतलाने से आगे न जाकर उसी जगह टिक रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग, पूजा पाठ, व्रत, यम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना सहज राह है। जो लोग चित्त लगाकर ये सब कर्म करे वह भी मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक होती है तामसी पूजा, जिससे यह प्रयोजन रखते हैं मेरा शत्रु मर जाए। बहुत गलत बात है वैसे ये। अनेक मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए देर तक माला फेर कर पूजा करते हैं, जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राजसी पूजा है, जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्य से कपड़ा, रुपया, मिठाई व सुगंध आदि लेकर उसको अपने खर्च में लाते हैं। शालग्राम व लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त करने के लिए पूजाते हैं। दूसरे के घर जो ठाकुर व शालग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विक की भक्ति व पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा, वह है जिसमें भक्ति की मुक्ति की भी इच्छा ना रखे, जो यज्ञ, पूजा, दान, व्रत आदि शुभ कर्म करे, सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण कर दे, उसके बदले में कोई भी कामना ना करे। मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो दे, हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मग्न रहे। उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूँ। यह विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु उन्हें दूं जिसमें वह मुझसे प्रसन्न हो और मैं उस सेवा से उर्ऋण हो जाऊं। इस तरह के भक्त जीवोन्मुक्त हैं। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता उस ब्राह्मण से हरिभक्त व साधु लक्षण शूद्र को भी मैं अधिक प्यारा जानता हूँ। सो हे माता, तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर नारायण नाम का स्मरण करो, भवसागर पार उतर कर आवागमन से छूट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति व पूजा से विमुख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेते, वे मरने के उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख पाकर पशु आदि योनि में जन्म पाते हैं और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उन्हें मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने और भवसागर पार उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना वह पीछे बहुत पछताएगा। ये बात बिल्कुल सत्य कहते हैं कपिल देव मुनि। कहते हैं ना, यदि आप लोगों ने कभी एक सुंदर सा भजन सुना होगा जो कि हरिद्वार कभी हम जाते हैं तो जरूर सुनते हैं। वो क्या भजन है? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वही बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये। यदि आपने ऐसा जाना कि मनुष्य जीवन जन्म मिला है हमको, तो हम जरूर अपनी मुक्ति का उपाय करें। कि मनुष्य जन्म मिलता है कि आप पूजा करें, पाठ करें और भगवान को जाने। क्योंकि जानवर के जन्म में तो जानवर का भी केवल यही अपने वो खाने पीने और केवल भोग करने की ही इच्छा रखते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म जो है हमको बहुत कठिनाई से मिलता है, तो उसमें उसको जिए तो जरूर, मगर अपने दूसरे जन्म को संवारने या फिर मुक्ति पाने का उपाय भी अवश्य करना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग तो सांसारिक कार्यों में ऐसे
इतनी ज्यादा हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि आखिर हमें ये जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, तो इससे तरने का उपाय ढूंढे। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे।